बहुत अनूठे, अद्भुत और भोपाल सहित राजधानी की दृष्टि से मैं गारंटी से कह सकता हूं, पूरे देश के किसी भी राज्य की राजधानी में इतनी बड़ी गौशाला नहीं बन रही है जो भोपाल के लिए बन रही है। हमें इस बात का आनंद है। राजधानी तो कई और है, कई राजधानियां हैं, लेकिन जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल, और जो गाय को पाले वो हरेक कोई गोपाल। मैं जाति, पंथ, भाषा, धर्म सबसे ऊपर उठ करके कह रहा हूं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं मुस्लिम समाज के हैं, लेकिन वो गर्व कैसे, हाँ हम गाय पालते हैं, हम गोपाल हैं। ये है सामाजिक सद्भाव और ये हमारे देश की संस्कृति, और ये बढ़ना चाहिए। गाय का एकमात्र परिवार और गाय के माध्यम से, जैसे हम चारों वेद की शिक्षा ग्रहण करके चारों वेद को हम जानना चाहते हैं, और एक शब्द में अगर बोलना है तो चारों वेद के लिए केवल एक ओम बोल दो आप। ओम बोलते ही चारों वेद का निचोड़ आ जाता है। ऐसे 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम मत लो, उनको स्मरण करना है। आप गौ माता को प्रणाम कर लो, अपने आप स्मरण हो जाएंगे, उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। इस चराचर जगत में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास अगर किसी में है तो वो गौ माता में है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि वेदों में अगर मुझे ढूंढोगे तो मुझे ओम में पाओगे, अगर सभी देवताओं में मुझे ढूंढोगे तो मैं गाय में मिलूंगा, सूर्य में अगर ढूंढोगे तो तेज में मिलूंगा, वनस्पतियों में ढूंढोगे तो पीपल के वृक्ष में मिलूंगा। ऐसी अलग अलग प्रकार की उनकी अपनी उपस्थिति है। हमें इस बात की प्रसन्नता है, जो बोलने के लिए नहीं है, धार्मिक ग्रंथों में लिखी बातें हैं, ये व्यवस्थित रूप से हमारे लिए समझने के लिए भी है। इसलिए वेद वाक्य में कहा गया है, गावो विश्व मात्रस्य, अर्थात गाय एक चराचर जगत की ऐसी माता है। हमारा सबका जन्म अपनी अपनी मां से हुआ है, मां हमारा लालन पालन करती है, लेकिन एक मां और है जिनके भरोसे से हमारी जिंदगी आगे बढ़ती है, वो है गौ माता, जो अपने बछड़ों को भी पालती है और हमारे लिए भी अपना भोजन उपलब्ध कराती।